निशिकांत दुबे की आप बात कर रहे हैं तो वो ये भी कह चुके हैं कि कल्पना सोरेन जो हैं वो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और बाबूलाल जी बोल दिया, अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो ये गलत निर्णय है, कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को जो है बेवकूफ़ बनाने का। ये भाजपा वाले जेएमएम के अंदर की बात बता रहे हैं, हम तो गठबंधन के साथ ही हम नहीं बता सकते कि क्या करने वाले हैं वो। भाजपा लगातार सरकार बनने के समय से ही गिराने में लग गई। सबसे पहला प्रयास किया ऑपरेशन लोटस से खरीदना बिक्री, जब उसमें नहीं सके, किसी भी कीमत पे सरकार को भाजपा नहीं हिला सकती है। उन्होंने लगातार हमारे नेताओं को ईडी के माध्यम से और सीबीआई जितना भी हथकंडे हो सकते हैं, जो सरकारी जो एजेंसीज हैं उनके उपयोग से परेशान करने का काम किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार भी मजबूत है। अब देखें कहीं झुकने का काम उन्होंने नहीं किया। देखिए, ठंड का मौसम चल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन झारखंड की जो सियासी गर्मी है वो तेज हो रही है। हमारे साथ कुमार राजा जी हैं। आज दो तीन चीजें देखने को मिली। सुबह से ही जो है कांग्रेस के नए प्रभारी जो है झारखंड, उनका आगमन हुआ है, रांची पहुंचे हैं और सुबह से ही प्रोग्राम चल रहा है। और ऐसे में जो है कई चीजें जो है सामने आपको दिख रही हो। अब अगर आप झारखंड की राजनीति से जुड़ाव रखते हैं तो आप खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे। कुमार राजा जी, दो तीन चीजें हैं। पहला तो ये कि नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं उनके भूमिका को आप? ये जो निर्णय है, गुलाम अहमद मीर को प्रभारी का पद सौंपा गया है, तो पहले तो ये कि संगठन को लेकर के और प्रभारी जी से क्या उम्मीदें हैं आपकी, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना बदलाव होने वाला है? देखिए, आप देखेंगे 3-4 दिन पहले नियुक्ति हुई और 2 तारीख को अपने काम में लग गए, वो झारखंड आ गए। और आप देखेंगे उनके आने से इतना उत्साह है कि एयरपोर्ट से लेकर आप जितने कार्यक्रम, आप सारे, इतना भीड़ था कि संभालना मुश्किल था। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहित है। कारण इसके पीछे यह है कि लगातार हम लोग 3-4 साल से संगठन सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। आज हर जिले पे बूथ स्तर तक हम संगठन बना चुके हैं, जिसका आपको फल देखने मिलता है। कार्यक्रम में भीड़ ज़्यादा हो रहे हैं। आज के दिन जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी हमारे लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और एक ढांचा मजबूत हो चुका है, जिसके कारण कि संगठन की मजबूती आपको दिख सकती है। जो मीर साहब की अगर बात करें, जो जिनको यहाँ का प्रभारी बना के, इनका बहुत पुराना एक राजनीतिक, इनका एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है। बूथ लेवल एजेंट्स इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, कितनी बार विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे जम्मू कश्मीर के, और इस देश की राजनीति को पूरी समझते और पूरे देश का लगभग इन्होंने काम करने का इनको मौका मिला है। और आज जब इनकी बातें हमने भी बैठक में सुनी, जो कि जिला अध्यक्षों के साथ थी, तो मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों उनका प्रभारी बनाया गया। जो माइक्रो लेवल जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, मुझे लगता है व्यक्ति उसमें मास्टर है, किस तरीके से बूथ में जाना, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप अनुभव करके सीखते, कहीं पढ़ कर नहीं सकते, वैसी चीज़ें उन्होंने बताने का काम किया। और मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि जो काम अविनाश पांडे जी, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने यहाँ तक पहुँचाया था, इस काम को और मजबूती के साथ चुनाव तक लेकर जाने का काम इनके नेतृत्व में होने वाला है। और बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत गंभीरता सबकी बात को सुनते हैं, आपके हर बात को नोटिस करते हैं, जवाब देते हैं। झारखंड को ऐसे प्रभारी चाहिए थे जो कि कार्यकर्ताओं को सुने, समझे और उनके इच्छा के अनुरूप जरूर उस काम को करें। कल विधायक दल की बैठक भी जो है रखी गई है, यहाँ भी है, और सीएम आवास में महागठबंधन की बैठक है। क्या कहिएगा, मतलब क्या कुछ बड़ा झारखंड में देखने को मिल सकता है? झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल है क्या? कुछ जो है ये चीज़ें चल रही हैं? कुमार राजा जी, थोड़ा इस पर। देखिए, तो सब आंकलन लगाने वाली चीज़ें हैं। अब देखेंगे भाजपा लगातार सरकार बनने के समय से ही गिराने में लग गई। सबसे पहला प्रयास किया ऑपरेशन लोटस से खरीदना बिक्री, जब उसमें नहीं सके, हार गए, बदनाम हो गए। जनता इनका चेहरा पहचान गई कि जहाँ जहाँ जनमत से सरकार बनती है, ये उसको तोड़ने में लग जाते हैं। जब हार गए, उसके बाद इन्होंने लगातार हमारे नेताओं को ईडी के माध्यम से और सीबीआई जितना भी हथकंडे हो सकते हैं, जो सरकारी जो एजेंसीज हैं उनके उपयोग से परेशान करने का काम किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार भी मजबूत है। अब देखें कहीं झुकने का काम उन्होंने नहीं किया। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमारे पास आंकड़े, हम तैयार हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। सरकार अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करेगी और जिन मुद्दों पे चुनाव हम जीत कर आए थे, हमारे जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी, उसको हम पूरा करके वापस जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से हम फैसले ले रहे हैं, ये मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता फिर से हमें पे विश्वास जिताएगी और फिर से हम सरकार में आने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि पहला इस्तीफा आया है, दूसरा इस्तीफा मुख्यमंत्री देंगे और सरकार जो है आप लोगों की जो है अब नहीं चलेगी। नहीं, बीजेपी वाले तो फॉर्चून टेलर हो गए ना, तो पहले बता देंगे 10 साल के बाद क्या होना है, 20 साल के बाद क्या होना है। इनके एक निशिकांत दुबे पहले बताती ईडी क्या करने वाली, ईडी में क्या रिपोर्ट आने वाला है। तो देखिए, ये सब बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जब कुछ होगा तभी आप समझेंगे, क्योंकि राजनीति हर पल हर घंटे बदलता है। कब क्या घटना होती है, उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, वो उस समय पर डिपेंड करता है। तो मैं 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद की कुछ बातें बता दूँ, कोई बहुत औचित्य नहीं रहेगा इसका। अभी हम सब एक साथ हैं, मजबूत है, और किसी भी कीमत पे सरकार को भाजपा नहीं हिला सकती है।
जनता के जो वादे हमने किए थे कुछ काम में भी बाकी है और इस एक साल में पूरा करना है। सरकार अपने काम को करने में लगी हुई है, संगठन अपने काम को करने में लगी हुई है और ये काम पूरा करके हम फिर जनता के बीच में जाएंगे। निशिकांत दुबे की आप बात कर रहे हैं तो वो ये भी कह चुके हैं कि कल्पना सोरेन जो हैं वो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बन सकती हैं और बाबूलाल जी बोल दिया अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का तो ये गलत निर्णय है, कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को जो है बेवकूफ़ बनाने का। कि अब भाजपा वाले जेएमएम के अंदर की बात बता रहे हैं, तो गठबंधन के साथ ही हम नहीं बता सकते कि क्या करने वाले हैं वो। तो भाजपा वाले तो उनको दीवार के आर पार भी दिखने लगा है ना। मरांडी जी आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा अगर भाजपा ज्वाइन करना हो तो मुझे लगता है कि उनमें दम नहीं रहा, वो बौखलाए हुए और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में उनका जो मैंने पॉलिटिकल करैक्टर इतने साल से हम देखे उससे निकल के बात कर रहे हैं। और निशिकांत दुबे की बात को गंभीरता से लेने की बात नहीं है, वो हर बात में अनाप शनाप बोल के एक केंद्र बनना चाहते हैं, अट्रैक्शन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। लेकिन अब भाजपा उन्हें पूछ रही है और जनता को तो अब कांग्रेस पार्टी उन्हें को हवा देने से रही। वो बहुत प्रयास कर रही है कि कैसे भाजपा में आज के दिन क्या ट्रेंड है, आप गाली दीजिए, बिलो बेल्ट बातें कीजिए, आप तुरंत हाईलाइट हो जाइएगा, आपको हिंदू सम्राट बना दिया जाएगा। ये गिरिराज सिंह वगैरह से, ये बहुत गिरिराज सिंह वगैरह से लगता है कोई इंस्पायर्ड नेता है ये, और वैसी ही बकवास बयानबाजी करके हाईलाइट चाहते हैं। लेकिन हम उन्हें कोई तवज्जो नहीं देने वाले हैं और उनकी बात का कोई वजन रहता है। आखिरी सवाल, कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, अभी व्यक्तिगत रूप से कहें या फिर कुमार राजा जी बतौर जिलाध्यक्ष महानगर कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है, कितनी मजबूत है, संगठन में कितनी मजबूती है या फिर महागठबंधन में अपनी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि लगातार आप याद कीजिए जो पारसनाथ में हमने संगठन सशक्तिकरण की शुरुआत जो की थी 2 साल, मुझे लगता है 2 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ प्रदेश स्तर पर शुरू हुआ था। आज बूथ लेवल की बैठक हो रही है। आज बूथ में कैसे बने, सही बना कि नहीं बना, सारे वहाँ पर जो मोहल्ले आते उसके लोग उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, कम्युनिटी वहाँ सारे लोग है कि नहीं, कैसे, और अब सीधे बूथ मैनेजमेंट। आप समझिए कि प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल, वार्ड, पंचायत, उसके बाद हमारे हैं बूथ स्तर में। तो संगठन का ढांचा इतना मजबूत है कि हम उम्मीद करते हैं इस बार जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको संगठन चुनाव लड़ने का काम करेगी। और रांची नहीं, हर जिले में अगर आप जाकर देखिएगा तो बहुत मजबूती से काम किया जा रहा है। और मैं इतने साल से संगठन में देखिए, निस्वाई का जिलाध्यक्ष रहा, यूथ का भी जिलाध्यक्ष रहा, 6 में निस्वाई का था, 12 में यूथ कांग्रेस का था और 22 में मुझे इसका बनाया गया। इतने लंबे समय में पहली बार देख रहा हूँ जितना टाइम बाउंडेड और जो एकदम टास्क जो बेस जो अभी दिए जा रहे हैं एकदम ऐसा काम पहले, ऐसा मैंने अप्रोच पहले संगठन कभी नहीं देखा था। आज के दिन अगर आप काम करने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप बिल्कुल चिन्हित हो जाएंगे और आपको अपने पद से हटना पड़ेगा। सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जो कि काम करने वाले संगठन से प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं शिद्दत से अपने काम को करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं, वैसे लोग की अब चल सकती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी के नेतृत्व में, खड़गे जी के जो निर्देश पर जो काम किया जा रहा, इस बार संगठन आपको अलग तेवर में दिखेगा, अलग मजबूती में दिखेगा। और चूंकि एक हम अभी सरकार में भी है तो किसी भी संगठन का एक सबसे बड़ा जो कर्तव्य सरकार में होता है कि कैसे हम सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाएं, कैसे गांव के आखिरी झोपड़ी तक, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। इस काम को संगठन के ढांचे के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को जन अदालत लगता है, आप देखेंगे लोगों को भीड़ होता है, काम कराया जाता है और फॉलोअप करके उनको बताया भी जाता है। तो जिस तरीके से संगठन के ढांचा के माध्यम से लगातार सरकारी काम को हम लोग करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि इतनी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं कि इस बार भाजपा को कहीं ना कहीं और बैकफुट में जाने की नौबत आने वाली है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.